छेदिनंद सहा परम तत्व प्रतिनिध गियो सिद्ध शोभा गुरु गुपत गुपत ज्ञान सहकार धारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार विवा धर्म ज्योता जिनवरी अर्थ जो है विनाश भव जो मम ध्यान देखो गुरु को धन को साक्षी को परमानंद गाथा नंबर 225 श्री तारक शंकराचार्य राजी मंगलाचरण नहीं अपन देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च श्री तारक शंकराचार्य जी ग्रंथाधिराज की शरण। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सदगुरुवर श्रीमती तारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारक शंकराचार्य जी गाथा नंबर 225 जहाँ अपन गाथा नंबर 255 के आधार से 225 के आधार पर अष्टमूल गुणों की चर्चा करेंगे कि आचार्य श्रीमद जी तारक स्वामी ने अष्टमूल गुणों का पालन करने के लिए क्या सबूत दिया। तो अष्टमूल गुण पालन कौन करेगा, पहले ये बात है। अष्टमूल गुण पालन करने वाला सम्यक दृष्टि है, क्योंकि तारक स्वामी सबसे पहले कहते हैं सम्यक्तम जस श्रुवन्ते शुद्ध ज्ञान विचक्षणम। क्या कह रहे हैं? सम्यक्तम जस मूलस्य, जहाँ जीव के अंतर में सम्यक दर्शन मूल है, जहाँ जीव ने भगवान की वाणी को स्वीकार किया है, जहाँ जीव सम्यक दर्शन को स्वीकार कर रहा है, वहीं अष्टमूल गुणों का पालन होगा। यदि आप सम्यक दर्शन को स्वीकार नहीं करोगे तो आपके अष्टमूल गुणों का पालन नहीं हो सकता। पहली बात है, क्या बात है? जस हृदय सम्यक तस्, जिसके हृदय में सम्यक है, उदयम शाश्वतम स्थिरम, वो ही अपने शाश्वत पद में स्थिर हो सकता है। तारक स्वामी ने आवृत सम्यक दृष्टि किसको कहा? अभी हम पुरानी काल 255 नहीं पढ़ा, 225 नहीं पढ़ा, अभी हम 222-23 पढ़ा कि तारक स्वामी ने क्या कहा कि सम्यक जस चिंतनते वारंवारेण साध्यम। अच्छे से ध्यान से सुनना। जो भक्त जीव सम्यक का चिंतन करते हैं, सम्यक जस चिंतनते, जो भक्त जीव सम्यक का अपने हृदय में चिंतन करते हैं, बारंबार साध्यम,
बार बार इस सम्यक दर्शन में स्थित होने की साधना करते हैं, बार बार इसका साधन बनाते हैं। दोषम तस्य विनश्यति, उन जीवों के अंदर के सारे दोष अपने आप ही विनाश को प्राप्त होते हैं। सिंह मतंग जूतिया, मतलब जैसे कि हाथियों के झुंड भी सिंह पे दृष्टि पड़ते ही तत्काल वहां से पलायन को प्राप्त करते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे ही जो भव्य आत्मा अपने हृदय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का चिंतन करते हैं, सम्यक वस्तु स्वरूप को चिंतन करते हैं, अपने आप को ध्रुव गायक भगवान आप में चिंतन करते हैं और बारंबार साधन बार बार इस सम्यक को शुद्ध करने की भावना भाते हैं, अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा की भावना भाते हैं, सम्यक दर्शन को निर्मलता की भावना भाते हैं। वह भक्त जीव उनके अनंत दोष अपने आप ही विनष्ट जाते हैं, चाहे उनके जीवन में कितने ही दोष हो, उनके दोष अपने आप ही विनाश को प्राप्त होते हैं। और तारक स्वामी कहते हैं सिंह मतंग जूतियम, जैसे कि सिंह पे दृष्टि पड़ते ही हाथियों के झुंड अपने आप ही भाग जाते हैं, वैसे ही इस सम्यक रूपी रत्न को देखते ही ये अनंत कर्मों के ढेर के ढेर अपने आप ही भाग जाते हैं। बस आपके अंदर में सम्यक को साधने की रुचि होना चाहिए। जब बहुत स्पीड में चल रही गाथा नंबर 222 क्या कहते हैं, सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम सार्थम, जो जीव सम्यक शुद्ध सम्यक की साधना करते हैं, कैसी कि ध्रुव मैं आत्मा ध्रुव हूँ, इस सम्यक की साधना करते हैं, शुद्ध तत्व प्रकाश कम, उनके अनुभव में अपने शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश होता है। और तीर्थ शुद्ध संपूर्ण, वह शुद्धता से रत्नात्रय स्वभाव की साधना करते हैं। कैसे करते हैं, सम्यक्तम शाश्वतम पदम, वो जानते हैं मेरा शाश्वत पद तो सम्यक ही है। मिलाते जाओ जल्दी जल्दी, गाथा को पढ़िए। जस हृदय सम्यक तस्, अगली गाथा, जिनके हृदय में सम्यक है उदय शाश्वतम स्थिरम, उनके अंदर में अपने शाश्वत पद का उदय होता है और वे अपने शाश्वत पद में स्थिर होते हैं, जिनके अंदर सम्यक है। और देवता समय क्या कहते हैं, तस् गुणस्य नाथस्, वो कौन होते हैं, वे अनंत गुणों के नाथ हैं। एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो क्या होगा, क्या होगा, तस् गुणस्य नाथस्, वह अनंत गुणों के नाथ हैं। अशाक्य, जिन गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अशाक्य गुण अनंत हैं, उन्हें अनंत अनंत ऐसे गुण प्रकार हो जाते हैं। देखो भैया ये गाथा हमने क्यों पढ़ी, 225 नंबर की गाथा की पहले ये बात क्यों पढ़ी, समझने के लिए क्यों पढ़ी, क्योंकि सम्यक्तम दृष्टिते जैन, 224 नंबर की गाथा, सम्यक्तम दृष्टिते जैन, जिन जीवों की दृष्टि में सम्यक है, उदयम त्रिभुवनत्रयम्, उनके ज्ञान में तीनों लोकालोक प्रकाशित होने वाले हैं। तीनों लोकों के पदार्थों का वो ज्ञाता है, देखा ना, लोकालोक लोकम च, लोक और आलोक, और ये तीनों लोक उसके ज्ञान का विषय है। कैसे, अलबले, जैसे आप दर्पण में देखते हो तो दर्पण में या फिर पानी में देखते हो तो आप जैसे सूरज दिखाई देती ना, जैसे कांच में मुखम चथा, जैसे आप देखते हो जल में जैसे सूरज झलकती है, वैसे ही उनके ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकने वाले हैं। इनके ज्ञान में हाँ सम्यक दृष्टि के ज्ञान। अब ये गाथा हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि जो आपने कही थी चार तरह शाक्राचार्य की चर्चा करो, तो इसमें हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, अष्टमूल गुणों की चर्चा करना आपने, तो हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इस बात का निर्णय तब होगा कब होगा, जब पहले सम्यक की भावना हमारे पास हो। यदि हमारे अंदर सम्यक दर्शन है, यदि हम भगवान के वस्तु स्वभाव को स्वीकार करते हैं, यदि हम अपने परमात्मा तत्व को, अपने ध्रुव सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो फिर अष्टमूल गुणों का पालन हमारा शुद्धता से हो पाएगा।
और यदि हमारे अंतर में सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, भगवान की वाणी का सहकार नहीं है, या ध्रुव आत्मा को यदि हम नहीं जानते, तो फिर हम जो मूल गुणों का पालन करेंगे वो हमारा शुद्ध नहीं अशुद्ध होगा। हम उसमें कोई ना कोई मायाचारी करेंगे, हम उसमें कोई ना कोई मायाचारी करेंगे, और मायाचारी ना भी करें, यदि हम मायाचारी ना भी करें और हम उस अष्टमूल गुणों को पालें भी, तो हमें अष्टमूल गुण के पालन में जो विशुद्धि होना चाहिए अंतर, सम्यक दर्शन के बिना वो विशुद्धि आएगी। एक उदाहरण देते हैं। यदि अपन अष्टमूल गुण पाल रहे हैं, वो सम्यक दर्शन की देखा दर्शन नहीं है, सम्यक्तम जस चिंतन थे। यदि अष्टमूल गुण पाल रहे हो, निरंतर सम्यक का चिंतन कर रहे हैं, वारंवार साधन और बार बार उसकी साधना कर रहे हैं, तो आपका अष्टमूल गुणों का पालन करना सही है। यदि हम वास्तव में अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हैं, अष्टमूल गुण पाल रहे हैं, तो अपने गाथा नंबर 221 में पढ़ा, सम्यक्त जस चिंतन्ते वारंवार सार्धयम् दोषम तस् विनश्यति। तो आपके अंतर में या हमारे अंतर में जो अष्टमूल गुणों के दोष हैं, वो सब मिला जाएंगे। कैसे मिला जाएंगे? जैसे सिंह को देखते ही हड्डियों के झुंड मिला जाते हैं, वैसे सम्यक दर्शन को देख के, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना को देख के, या सम्यक दर्शन की साधना करने का जो लक्ष्य है जिसके पास, उसको देख के ये अनंत कर्मों के झुंड भी अपने आप भाग जाएंगे, हमारे जीवन के दोष अपने आप भाग जाएंगे। अब देखिए, अपन गाथा नंबर 225 का वांचन करते हैं। अब यहाँ से अष्टमूल गुण प्रारंभ हो रहा है। जो अपन अष्टमूल गुण पालते हैं ना, उनकी बात चलेगी। देखो कारण समय क्या कहते हैं, मूल गुणम चापुत्पादन्ते फलम पंचनादिष्टते बड़ पीपल पितृशूनि च पाकर मुदम वरसता। क्या कह रहा है? फलानि पंच एतन्ति त्रस्य रक्षणार्थम् अतिचार्योति पादन्ते तस्य दोषे निरोधनम्। देखो भैया, मूल गुणों का पालन, अपन जैन है कि नहीं, जैन भगवान के वंशज है कि नहीं, तो जैन धर्म में आप और हम जैन होने का यदि दावा करते हैं कि हम जैन हैं और भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं, तो आवृत सम्यक दृष्टि जो महावृत्ति 28 मूल गुणों को पालता है, 53 क्रियाओं को पालता है। व्रती सावक 11 प्रतिमाएं और अपने व्रतों का पालन करते हैं, 12 व्रतों का या उनके शीलादि व्रतों का वो पालन करते हैं। लेकिन आवृत्ति के जीवन में क्या है? संयम के नाम पे आवृत्ति के जीवन में क्या है? 18 क्रियाओं का पालन। 18 क्रियाओं में से सबसे पहले कौन से हैं? 8 मूल गुण। पहले नंबर सम्यक की शर्त। हाँ, वो सबसे पहले मैं सम्यक दर्शन की बात कर ली। सम्यक्तम जस हृदय से, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन है उसके लिए सारी बातें हैं। यदि सम्यक नहीं है, सम्यक की भावना नहीं है, सम्यक को ग्रहण करने की भावना नहीं है, सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है, तो अष्टमूल गुण कुछ गुण है ही नहीं। अष्टमूल गुण कब माने जाएंगे? जब आपके अंदर में सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना हो। सम्यक दर्शन की आप बार बार साधना करते हो, वस्तु स्वभाव को जब आप बार बार निर्णय में लेते हो, तो आपके अंदर से उन अभक्ष पदार्थों को ग्रहण करने का भाव मिलाएगा। आप देखो, किसी भी चीज में अपने को विशुद्धि बढ़ानी है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको अंतर भाव में विशुद्धि बढ़ानी है, यदि आप चाहते हो कि हम जो अभक्ष पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं वो ग्रहण करने के परिणाम ही हमें ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यदि परिणाम आएंगे तो आप वैसी क्रिया करोगे। यदि आपको रात्रि में भोजन ग्रहण करने के परिणाम आएंगे, तो अब आपको मन में कलेश होगा, अरे भैया भूख लग रही है, अब क्या हुआ, भूख लग रही है, तो फिर वैसे परिणाम बन रहा है। अब वैसे परिणाम बन रहा है, क्या हुआ भैया, आकुलता हो रही है। एक दो प्रकार की आकुलता, एक पेट में भूख लग रही है, पेट उधर खाली हुआ है, एक उसकी आकुलता, और दूसरी बात परिणाम बिगड़ रहा है उसकी आकुलता। दो आकुलता होगी कि नहीं होगी?
जैसे यदि कभी कभार हम जैसे उपवास करते हैं या फिर हम किसी दिन आहार नहीं ले पाए या नहीं कर पाए कम करें, तो मान लो हमें भी शाम को भूख लगी, यानी कि उधर खाली हुआ, शाम को प्रारंभ नहीं करी। अब यदि शाम को उधर खाली हुआ तो उधर तो खाली होता है, लेकिन परिणाम भोजन ग्रहण करने के नहीं होते। दो बातें होती, पेट तो खाली होता है, रात में 6 बजे 5:30 बजे पानी पिया छुट्टी। अब रात में यदि 6 बजे के बाद 6:30 बजे 7 बजे पानी पीना भूल गए, कुछ भी कारण हो गया, और यदि हमने कोई वस्तु ग्रहण नहीं करी तो रात में उधर तो खाली होता है। अब कुछ भी उधर तो खाली होगा, पेट तो खाली होगा, क्यों? कोई कर्मों की व्यवस्था रुकने वाली नहीं, उधर तो खाली होगा। लेकिन उदरता के खाली के एहसास होने के बाद भी महाभोजन ग्रहण करने के परिणाम नहीं आते। पेट खाली होने के बाद भी महाभोजन ग्रहण करने के परिणाम नहीं आते, और महाभोजन के प्रति आसक्ति का भाव नहीं आता, और महाभोजन को लेकर आत्म ध्यान नहीं होता, तो वो उधर जो खाली होता है वो कर्म निद्रा का कारण बनता है। क्योंकि उधर खाली हुआ, भूख का परिणाम आया, लेकिन उस रूप आपके भूख की वेदना हुई, असाता वेदना करने से भूख का परिणाम आया, लेकिन आपके परिणाम नहीं बिगड़े, भोजन ग्रहण करने के भाव नहीं आए, तो वो कर्म हृदय में आया और अपनी निद्रा को प्राप्त हो गया। तो क्यों हो गया वहाँ? क्योंकि हमारे अंदर में अपनी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अभी वर्तमान में जो विशुद्धि होना चाहिए रात्रि भोजन के त्याग के लिए, 6 काय के जीवों के अनुकंपा के लिए जो विशुद्धि होना चाहिए वो हमारे परिणाम में उस नियम के प्रति बराबर है। तो हमारे परिणाम में विशुद्धि होने के कारण से वो कर्म का उदय आया, आहार संज्ञा का उदय आया, निमित्त में भोजन नहीं मिला। आज हमारे भाग में आज भोजन नहीं था, तो भाग में भोजन ना होने से वो संयोग रूप परिणाम आया, लेकिन संयोग रूप परिणाम आया, लेकिन हमारे परिणाम उसमें नहीं बिगड़े। कर्म की उदय ना हुई, लेकिन हमारे परिणाम वहां नहीं बिगड़े। तो हमारे परिणाम न बिगड़ने से क्या हुआ कि वहां आहार संज्ञा का भाव उदय में आया, उसकी उदीर्णा हुई, वो आके चला गया। 2 घंटे बाद वो परिणाम भी पता नहीं, वो भूख जो लग रही थी वो भी चली गई, और क्या हुआ, वो परिणाम आया चला गया, उसकी निजरा हो गई। और यदि वहां हमारे परिणाम बिगड़ जाते तो अरे यार आज पानी पीना भूल गए, आज पानी पीना भूल गए, आज भोजन करना भूल गए, आज भोजन करना भूल गए। अरे कौन देख रहा कमरे में, पशु लिया हो कौन देख रहा? कैसे परिणाम आते तो? चलिए बताओ, हम बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं कि विशुद्धि क्या होती है। यदि ऐसे परिणाम आते हैं तो क्या होता है? अशुद्धि का है बात, विशुद्धि थोड़ी का है, अशुद्धि का है। एक परिणाम हम तो करते नहीं ऐसा, लेकिन ऐसे भाव भी आ जाते तो क्या होता है? यदि ऐसे भाव भी आया तो ये प्रमाण हो जाता कि आपका रात्रि भोजन त्याग शुद्ध नहीं है। आपके परिणामों में रात्रि भोजन त्याग करने के लिए जो विशुद्धि होनी चाहिए थी वो विशुद्धि अभी आपके अंदर में नहीं आई, और वो विशुद्धि न आने से आपका त्याग नहीं, वो आपका दोष लग रहा है, अतिचार अनाचार आदि भाव लग रहा है। और वो दोष लग रहा है क्यों? क्योंकि आपकी उस समय की जो भूमिका है वो भूमिका उस अनुराग शुद्ध नहीं है। तो अपने को कोई भी व्रत पालना है, या अष्टमूल गुणों का पालन करना है, या रात्रि भोजन का त्याग करना है, या फिर आपको कोई भी व्रत लेना है, तो उस व्रत के लिए, उस नियम को लेने के लिए पहले उसके यथायोग विशुद्धि को जानना पड़ेगा कि हमारी विशुद्धि कितनी है। अब देखो, अब हमें स्वयं भूख लगे तो हमें भोजन करने के परिणाम नहीं आएंगे, या पानी पीने के परिणाम नहीं आएंगे। और यदि अब हमें किसी से मोह है, राग है, अब क्या मान लो हमारी मम्मी को एक सर दुखे, तो हम क्या कहेंगे कि भाई पानी से गोली खा ले, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब देखो अत्याचार कहाँ लगेगा? अपने भोजन के लिए लगेगा, लेकिन सामने वाले को कोई पीड़ा है, किसी का हाथ दुख रहा है, किसी का सर दुख रहा है, किसी का पैर दुख रहा है, यानी किसी को औषधि लेना है और वो हमें बताएगा, तो हमारा राग बहुत शांत नहीं होगा, और हमारा राग क्या कहेगा कि ये वाली गोली ले लो और खा लो, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ अब हमारी विशुद्धि कितनी है? हमारी विशुद्धि कितनी है? हमारी विशुद्धि इतनी है कि हमारे संयोग में वो कर्म का निमित्त आ रहा है, हमें अपने से कम थोड़ा राग है, तो हमारी विशुद्धि इतनी है कि हम अपने लिए तो सहन कर लेंगे, लेकिन जब और लोगों के लिए वो होगा, आहार के लिए तो अनुमोदन नहीं करेंगे, लेकिन यदि औषधि आदि के लिए होगा तो हम तुरंत कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, प्राश्चित कर लेना, एक मंत्र जप कर लेना। तो वहाँ राग भाव होने से, राग की तीव्रता होने से, असुर राग है जबकि
कि राग की तीव्रता होने से हमारी इतनी भी शुद्धि नहीं है कि हम ये दृढ़ता से कह सकते अरे सर दर्द कुछ नहीं होता, मंत्र जप करो ठीक हो जाएगा। इतनी नहीं है। कितनी है कि खुद भूख लगेगी तो परिणाम भी नहीं बिगड़ेंगे, 15-20 मिनट भूल जाएंगे भूख जैसी लगी थी। लेकिन यदि आपका सिर दर्द हो रहा होगा तो ये विकल्प हमें खाया जाएगा कि इनका सिर दर्द हो रहा है, इन्हें कह दो तो पानी पी लो, इनसे कह दो कि गोली खा लो। क्यों? क्योंकि रात भर सो नहीं पाएंगे, इन्हें बेदना होगी। वो जो हमारा राग भाव है ना, वो राग भाव हमसे वो करवाए बिना नहीं है, बल्कि कहा तो अपने बेग से गोली निकाल के ला के दे दे और खुद ही पानी भर के दे दे पी लो। इतनी भी शुद्धि नहीं है। अब इससे हमने इस उदाहरण से क्या समझाया? हमने क्या समझाया? क्या समझ में आया? हाँ, क्या समझ में आई इस उदाहरण से? आप हमने अपने पे घटाया, आप तो घटाते तो आपको कुछ लग जाती, इसलिए हमने अपने पे घटाया। क्या समझ में आई कि भैया देखो, कोई भी व्रत लो, कोई भी नियम लो, उसमें पूरा खेल आपकी अंतर विशुद्धि का है। आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, हम रात में पानी नहीं पीते, हम क्या बोलते हैं अवक्ष नहीं खाते, हम क्या बोलते हैं अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, हम बड़ पीपल उमर कटुम्बर काकर आदि नहीं खाते, लेकिन कुछ नहीं होता ये सब। पहले तुम ये बताओ कि तुम इन पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, तो पहले तुम बताओ कि तुम्हें उस योग विशुद्धि है कि नहीं। यदि उस योग आपकी विशुद्धि है, उस योग यदि आपका परिणाम है, तो आपका ये व्रतों का पालन करना सार्थक है। यदि उस योग विशुद्धि नहीं है तो आपका व्रतों का पालन करना सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि बंद होना है आपकी आसक्ति से, आपके परिणामों से। यदि आपका व्रतों का पालन करते हुए परिणाम अशुद्ध है, अशुभ है, यदि परिणाम अशुभ है, आसक्तिपूर्ण है, तो आपका अशुभ आश्रय भी होगा। और व्रतों का पालन करते हुए यदि आपके परिणाम शुभ है, मन कसाय में है, तो आपका शुभ आश्रय होगा, और नहीं तो आश्रय होने वाला नहीं। इसलिए हमने ये ग्रंथ चालू करने के पहले, मूल गुणों की चर्चा करने के पहले आपको पूरा रहस्य बता दिया। ये मूल गुणों का पालन कब होगा? जब इन मूल गुणों का पालन करने योग विशुद्धि आपके अंदर में आएगी। और विशुद्धि कब आएगी? जब आप सम्यक दृष्टि होना चाहते। देखो देखो, हम एक और बताते हैं आपको, रात्रि भोजन त्याग करने में उत्साह कब आएगा? जब आप सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहते हो। आपको रात्रि पानी त्याग करने में उत्साह कब आएगा? जब आप सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहते हो। आपको बाजार का भोजन करने में, भोजन त्यागने में उत्साह कब आएगा? बड़ पीपल उमर कटुम्बर मधु, वो क्या बोलते हैं, शहद आदि, ये सब हम ग्रहण नहीं करें। ऐसी ये जो 8 चीजें हैं, ये तो जैन समाज की ऑटोमेटिक वाला इस चीज का उपयोग हो चुकी है। बड़ उमर का फुट उमर और 3 मकार, इसका तो मतलब कैसे ही नहीं वाला भूमि होगा। अरे भगवान जी कैसी बातें कर रहा है? अरे आप कहाँ बात कर रहे हो? आजकल लोग दारू की दुकान पे खड़े हैं, पान की गुट्टी पे खड़े हैं, चेनी। शहद तो आजकल दवाई में लोग अपने बच्चों को बचपन में शहद पिला रहे हैं। शहद की हनी की डाबर, हनी की इतनी बड़ी बड़ी बॉटल घरों में, जिसके घर चले उसके घर रखी मिल रही है। कहाँ लगे अपन? तो अपन ये बात जो बात कर रहे हैं अपन कि इन चीजों को त्याग करने का भाव उस भव्य के अंदर में आएगा, निश्चय से, शुद्धता से उसके अंदर में आएगा, जिसके अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि होने की महिमा, अभिलाषा होगी कि मुझे इस जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अनंत जन्म मरण की वेदना को मिटाना। उसके अंदर में इन वस्तुओं को त्याग करने का भाव है। नहीं तो जी मालूम क्या करता है? देखो मायाचारी कैसे होती है भैया, हम बेर से तो नहीं खाते, दवाई के साथ तो डॉक्टर ने कही कि सेहत खानी पड़ेगी, अब तो खाते ही। डॉक्टर किसी वैद्य ने बताइए ये काम करो, पीपल की जड़ खा लो तो ये वाला रोग खत्म हो जाता है। भैया देखो, बेर से तो हम नहीं खाते, लेकिन अब वेद ने कही है, पीस के दही है कि पीपल की जड़ खाओगे तो ये रोग मिट जाएगा, तब खा लेते हैं। पीपल के पत्तों को पानी पियो तो कैंसर ठीक होता है, पता? पीपल के पत्तों को उबाल के उनका पानी पिए तो कैंसर का रोग खत्म होता है। पियोगे कि नहीं?
बड़, पीपल, उमर, कटुम्बर, पाकक, अंजीर तो सब बड़े चाव चाव से खाते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं खाते? अंजीर की बर्फी जैनों में फेमस है। तो इन चीजों को ग्रहण करने का भाव हमारे पास कब नहीं आएगा? बात तो ये है, हम अंजीर कब नहीं खाएंगे? भैया हम शादी में गए तो शादी में अंजीर की बर्फी बनी, तो भैया हम घर पे तो नहीं खाते, लेकिन अब शादी में अंजीर की बर्फी बनी है, अब 501 का लिफाफा दिया है, तो आज की तो छूट है ना। अगर छूट है और त्याग करे हो तो शादी मत जाओ, पेट बांट। हम तो क्या कह रहे हैं, वैसे तो हमारा 364 दिन का त्याग है, लेकिन आज 501 का व्यवहार दिया कि नहीं दिया? 501 दिए कि नहीं दिए? अब यदि 501 देके अंजीर की बर्फी और ये अंजीर की आइसक्रीम नहीं खाई तो हमारे 501 के व्यवहार का तो सत्यानाश हो गया ना, बर्बाद होगा 501। ये कि नहीं? देखो हमारे जीवन में मायाचारी क्यों? हमारा प्रश्न ये नहीं कि त्याग क्यों नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में मायाचारी उत्पत्ति क्यों होती है। हमारे जीवन में उन व्रतों को पालन करने के लिए वो विशुद्धि क्यों नहीं रहती? जो विशुद्धि रहनी चाहिए वो विशुद्धि क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमें सम्यक दर्शन के प्रति कोई बहुमान, हम सम्यक दर्शन की भूमिका को नहीं जानते, हम सम्यक दर्शन की महिमा को नहीं जानते कि ये सम्यक दर्शन ऐसा महारत्न है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो भैया फिर क्या, फिर जीव पीछे मुड़ के नहीं देखता। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो ये अनंत गुणों की खान हो जाता है। इंद्रधरेन चक्रवर्ती आदि लौकिक पत्तों के चरणों में पड़े रहते हैं, लेकिन भैया संसार में कोई आदि व्याधि और जीव का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यदि एक बार सम्यक जैसा रत्न प्राप्त हो गया, लेकिन हमें इन वस्तुओं को त्याग करने में कठिनाई क्यों होती है? ऐसा नहीं कि हम छोड़ नहीं सकते, हम त्याग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें इन्हें त्यागने योग्य विशुद्ध परिणामों की उपलब्धि नहीं हो रही। और विशुद्ध परिणाम कब होंगे? जब बारंबार, देखो लगा ना, बारंबार साधन, जब क्या करेंगे? सम्यक जस चिंतन दे, जब हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करने का चिंतन करेंगे, जब बार बार हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना करेंगे, तब हमसे ये अवक्ष आदि पदार्थ छूटेंगे और हमारा अष्ट मूल गुणों का पालन निर्दोष होगा। और यदि हम सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे, हम कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे कि हम भैया हमने अब अष्टमूल गुण तो ले लिए। जैसे हम बताएं समाज में क्या परंपरा है, जैसे कि हमने बचपन में अष्टमूल गुणों का पालन करने के नियम तो ले लिए, बड़ का, पीपल का, उमर का, कटुम्बर का, पाकर का, मस, मांस, मधु आदि इनका त्याग कर दिया, कर तो दिया हमने, है ना। अब हमने त्याग तो कर दिया, लेकिन त्याग करके हमने इनके स्वरूप को नहीं जाना। अब तारक समय जब मधु का स्वरूप बताएंगे ना, मांस का स्वरूप बताएंगे ना, तो आपकी आत्मा मिल जाएगी। जैसे हम मांस का स्वरूप बताते हैं, तारक स्वामी कहते हैं संधानम सम्मोचनम जे टिक्तंती जे विचकनम, अर्थात आप हरी सब्जी जो खा रहे हो उसमें जो 2 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो रहा है, यदि आप उस हरी पत्ती को यदि यहाँ बारिश के सीजन में यदि खा रहे हो या बिना सोने खा रहे हो, तो उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होने का काल है, और आप यदि उनका भक्षण कर रहे हो तो आप मांस भक्षण कर रहे हैं, आप मांस के त्यागी नहीं हो, आप कह रहे जैनी मांस नहीं खा रहे। यदि आप 8 दिन की 7 दिन की मर्यादा का आटा नहीं ले रहे, और यदि आप मर्यादित आटा नहीं ले रहे और आप 15 दिन का रखा हुआ आटा खा रहे हो, तो उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो गए, और आप उस आटे को खा रहे हो, मतलब आप मांस खा रहे हो। अरे ये तो छोड़ो, यदि आप कोई साबित सेब लाए और आप साबित सेब खा गए और आपने उसकी क्या बोलते शोधन नहीं, यदि आपने उसे शोधन नहीं, उसका शोधन नहीं किया और आपने उसे खड़ा सेब खा लिया, तो आपको मांस भक्षण का दोष लगेगा। आपने कहा था पढ़ना है तो पढ़ो, ये लिखा है यहाँ, कहा था नंबर 229 में। तो यदि आप उस दोष को, यदि आप उस साबित फल को ग्रहण कर रहे हो, तो आपको मांस खाने का दोष लग रहा है। भैया हम तो सेब खा रहे हैं, भैया हम तो सब्जी खा रहे हैं, भैया हम तो आटा खा रहे हैं, भैया हम तो अचार खा रहे हैं, भैया हम तो बड़ी खा रहे हैं, भैया हम तो पापड़ खा रहे हैं।
अरे तुम ये नहीं खा रहे हो, तुम मांस खा रहे हो। अब बताओ, यहाँ हम अपने आप को मांस और मधु के त्यागी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, यदि अपन ऐसा कह रहे हैं कि हमने तो मत्स्य मांस और मधु का त्याग कर दिया है, तो भैया कहाँ कर दिया? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों का भोजन कर रहे हो, ये तो मांस का सेवन ही है ना। देखो भाई, 1 इंद्रिय जीवों में, अच्छा सुनो सिद्धांत, 1 इंद्रिय जीवों में, 1 इंद्रिय स्थावर प्राणी जीवों में हड्डी और मांस नहीं होती। 1 इंद्रिय स्थावर हड्डी और मांस नहीं होती। इसलिए अपन जो वनस्पति खाते हैं ना, वो 1 इंद्रिय जीवों का कलेवर ही है। मतलब हम जो वनस्पति खा रहे हैं वो 1 इंद्रिय जीवों का शरीर ही है, लेकिन वो शरीर 1 इंद्रिय जीवों का होने के बाद भी जब हम उसे गर्म कर लेते हैं, उसे अचित कर लेते हैं, सचित अचित कर लेते हैं, तो उसमें से 1 इंद्रिय जीव निकल जाता है और उसके शरीर का भक्षण हम करते हैं। तो हम क्या ग्रहण करते हैं? हम क्या ग्रहण करते हैं? 1 इंद्रिय को खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन उसे जीव रहित करके खाते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में आहार के लिए हम 1 इंद्रिय पे डिपेंड हैं और 1 इंद्रिय जीव में हड्डी और मांस नहीं होते। जैसे हम पानी को छानते हैं और पानी को जब गर्म कर लेते हैं तो उसमें मर्यादित समय के लिए, यदि गर्म तेज पानी कर लिया तो 24 घंटे के लिए वो जीव रहे हो जाता है। तो मुनि महाराज हो या व्रति श्रावक हो, वो जीव रहित पानी को ग्रहण करते हैं मर्यादा में, और मर्यादा के बाद फिर उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर वो अमर्यादित उपयोग करने योग नहीं होते। तो 1 इंद्रिय जीव को, सावधानी सुनो, 1 इंद्रिय जीव को जल आदि को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हड्डी और मांस नहीं। लेकिन 2 इंद्रिय जीव में हड्डी भी है, मांस भी है, मल भी है, मूत्र भी है, खून भी है और सारी अष्ट धातु है, सारा असुचि में शरीर है उसका, है कि नहीं? और यदि अपन बिना शोधन के और बिना विवेक के यदि अपन इन वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं तो अपन मांस का ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? अब विचार करने वाली बात है। अपन यदि तारतम्य शब्दशास्त्र पढ़ेंगे तो अपने को इन बातों को बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा कि हमारे अंतर में इन दोषों को त्याग करने के लिए भावना क्यों नहीं हो रही। आपको ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे अंतर में ये विशुद्धि क्यों नहीं आ रही कि हम मर्यादित भोजन करें। आपको ये विचार करना पड़ेगा। क्यों? कि आप कहोगे भैया बहुत टाइम लगता है। यदि हम सब्जी को यदि इतनी बारीकी से देखेंगे या फिर हम क्या बोलते हैं हर 5 दिन में आटा पीसेंगे या फिर हम क्या बोलते हैं इतनी शुद्धि बरतेंगे, तो भैया हमारे पास टाइम ही नहीं। बहुत अच्छे सुनो, आप और हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इन क्रियाओं को करने के लिए टाइम ही नहीं। तो अच्छा बताओ, हमारे पास ये देखो बहुत अच्छे सुनो, हमारे पास इस विशुद्धि को पालने के लिए समय नहीं है और टीवी चलाने के लिए हमारा सीरियल नहीं छूटना चाहिए, हमारे दिन भर भी कथाएं नहीं छूटना चाहिए, हम 4 लोगों के बीच में गप्पे मारते हैं वो नहीं छूटना चाहिए। लेकिन यदि 10 मिनट यदि हमें शुद्धि में लगते हैं, सिर्फ 5 या 10 मिनट का अंतर आता, यदि 10 मिनट यदि हमारी उस आहार शुद्धि में लगते हैं तो हम वो 10 मिनट वहां नहीं दे सकते, 2 घंटे बैठ के भी कथा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें सम्यक दर्शन के प्रति उत्साह है। अभी चर्चा आपको बोर लगेगी, इस चर्चा में आपको ऐसा लगेगा जैसे मन में डंडे पड़ रहे हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको सीधा सीधा दिखेगा ना। क्या सीधा सीधा दिखेगा? कि वास्तव में आप खुद बताओ, आप 2 घंटे यहाँ पर टाइम पास कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट और अपनी वस्तु की मर्यादा के लिए, आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए या 6 गाय के जीवों की रक्षा के लिए 10 मिनट आप विशुद्धि में ध्यान नहीं दे सकते। 10-15 मिनट का अंतर आप बहुत सहन नहीं कर सकते। 2-3 घंटे टीवी के सामने बैठ सकते हो। ऐसा क्यों? हमारा उद्देश्य आपको छुड़वाना नहीं, हम नियम नहीं दिला रहे हैं आपको, हम ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर भाव विशुद्धि न होने से, हमारे अंदर की परिणामों की विशुद्धि न होने से हमें अपने संयम की रक्षा करने के लिए, 6 काय के जीवों की रक्षा करने के लिए, अपने अष्टमूल गुण का पालन करने के लिए उत्साह नहीं आता।
और विकथा करने के लिए जो हमारे लिए दुर्गति का कारण है, जो हमारे लिए नरक का कारण है, विकथा करने के लिए, यहाँ वहाँ की चर्चा करने के लिए, निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, इसने ये किया, उसने वो किया, फालतू समय व्यतीत करने के लिए हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक है। कारण क्या है? कारण क्या है कि हम आवृत सम्यक दृष्टि होना ही नहीं चाहते। हम 3 पात्रों में अपना नाम लिखवाने नहीं चाहते। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र में से हम जघन्य पात्र की भूमिका में आने ही नहीं चाहते। अब जब हम जघन्य पात्र होने ही नहीं चाहते तो भगवान आत्मा हमारे अंदर परिणाम की विशुद्धि आए कहाँ से? कभी अभ्यास किया अपन जिनवाणी खोल के देखे तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? तारण स्वामी कह रहा है मूल गुणम च उत्पादनते, मूल गुणों का उत्पादन होगा। गाथा नंबर 225, मूल गुणम च उत्पादनते, हे जीव मूल गुणों का उत्पादन होगा। अर्थात जीव 8 दोषों को त्याग करके 8 गुणों का पालन करेगा। कौन से? फलम पंच न दिष्टते, वो 5 फलों की ओर नहीं देखेगा। कौन कौन से? बड़ का फल, पीपल का फल, पिलसुन मतलब पाकर, वो पिलसुन मतलब बड़ पीपल, उमर का फल, पाकर और कटुमर, कटहल वगैरह अपन नहीं लेते। लेकिन आजकल अपन जब शादियों में जाते हैं तो कटहल की सब्जी बन रही है। अपन जब शादियों में जाते हैं तो कटहल ही बन रहा है, फूल गोभी बन रही है। अब जो नहीं जाते उन्हें नहीं पता, और जो जाते हैं उन्हें सब पता। तो अब जेनी इन चीजों को ग्रहण नहीं करता। अब इनका ज्यादा विस्तार ना करके अपन काय की बात करते हैं। देखो आगे अगली गाथा, अतिचार उत्पादन्ते, देखो अतिचार उत्पादन्ते, गाथा नंबर 226, अतिचार उत्पादन्ते तस्य दोषे निरोधनम। क्यों नहीं खाता इन्हें? ऊपर फलानि पंच तिष्ठन्ति, इन 5 प्रकार के फलों को त्यागता है। क्यों? त्रस्यस्य रक्षणार्थम, काय के लिए? देखो एक इंद्रिय जीवों की बात नहीं, स्थावर जीवों की बात नहीं करी। ये जीव बड़ पीपल, उमर, कटुमर, पाकर इनको त्यागता है। क्यों त्यागता है? त्रस्य रक्षणार्थम, मतलब जो त्रस्त जीव है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जो त्रस्त जीव है इनकी रक्षा करने के लिए ये इन 5 प्रकार के फलों को त्यागता है। और क्या कह रहे हैं? अतिचार उत्पादन थे। और इनमें जो अतिचार उत्पन्न होते हैं, ये औषधि में ले लिया या इसमें भी ले लिया, तो क्या करता है? इनमें उत्पन्न होने वाले अतिचार का भी अपने अंतर्चित से निरोध करता है। इनमें अतिचार भी न लगे, इसमें मेरे जीवन में अतिचार भी न लगे, ऐसी भावना पाता है। और क्या करता है? इन दोषों का अपने जीवन से निरोध करता है। आगे देखिए कि क्या 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 छोड़ना है। गाथा नंबर 227, अन्न जगह फलम पूपम, अन्न घुना हुआ अन्न, फल घुने हुए फल, गले हुए फल, आधा सड़ा हो अपन आधा काटते हो, आधा खा लेते। ज्यादा पके हो या यदि किसी फल में एक साइड डंक लग रहा हो, दिख रहा कीड़ा हो, तो क्या करो? आधा निकाल दो और आधा खा लो, निकाल दो, टेस्ट बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाए, स्वाद विचलित हो जाए। एक तरफ डंक लगा हो, दूसरी तरफ अपन खा लें तो कहने लगे अन्य जगह फलम रूपम पुष्प, फूलों को खाता है। कहने लगे बीजम सम्मोचनम जता, और कुछ बीजों को ग्रहण करता है जिसमें अनंत सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव इनमें उत्पन्न हो जाते हैं, इनको खाता है। कह रहा है तथा ही दोष दिक्कते, जो ज्ञानी होते हैं वो भुने हुए अन्न का, फलों का, फूल आदि का और बीज, जैसे अपन गाजर का बीज, इसका बीज, इसके भी बहुत सारे बीज आजकल खा ही रहे, इनका बीज का जिनमें अनंत सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति देखी जाती है, तथा ही दोष दिक्कते, ज्ञानी क्या करता है? इन्हें ग्रहण नहीं करता, क्या करता है? इन दोषों का त्याग करता है। अनेक उत्पादन तेजता, या इन जीवों को या इन चीजों को ग्रहण करने का भाव भी नहीं करता।
देखो देखो लिखा मधम, मध किसे कह रहे हैं? मदम च मान संबंधम। कहा था नंबर 228। पहले बताओ। अब देखो बहुत बड़ी बात, कारण स्वामी मद्रापान, मद्रापान किसे कहा है? मदम च मान संबंधम। मद्यपान क्या है? मान जो है जो आपके अंदर मान कसा है, पहले उन्होंने कहा भैया पहले। अब जैसे जैनी से बोलो, सुनो सुनो ध्यान से, जैनी से बोलो कि भाई मद्रापान त्यागो, तो जैनी अकड़ता है कि हमने तो आज तक दारू पी नहीं। तो कहने लगे रुको पहले, रुको जरा। मदम च मान संबंधम, पहले एक बार बताओ मद्रापान क्या है? कहले तुम्हारे अंदर मान कसाई की तीव्रता है कि नहीं? मान कसाई की तीव्रता है कि नहीं? अपने अंदर अभिमान है कि नहीं? है कि नहीं? अहंकार है कि नहीं? जरा जरा सी बात में अपना अहंकार, अपना ईगो सामने आ जाता है कि नहीं आता? तुम्हें मान है कि नहीं कि मैं लखपति, मैं करोड़पति, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा नाम, ऐसा मत है कि नहीं? है कि नहीं? यदि मद है तो मदम च मान संबंधम। सुनो, मदिरा पान का संबंध तो मान कसाय से है। व्यवहार में तुमने शराब छोड़ दी, लेकिन अंदर में ज्ञान का मद है, बल का मद है, क्या बोलते हैं, तप का मद है, अपने पास जो कला है, जो रिद्धि है, उसका मद है। यदि आपके अंदर बल है तो आपको बल का मद है। आप अच्छे सुंदर दिखते हो तो आप में रूप का मद है। यदि आप अच्छे पढ़ सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, अच्छा पढ़ा सकते हो, यदि आप अच्छा बोल सकते हो, यदि आपको ज्ञान का मद है, यदि आपको इन 8 मदों में से कोई सा भी मद है, तो आप तो टल्ली हो। टल्ली काय में टल्ली हो? हम तो मान कसाई की मदरा में टल्ली हो। तो मदरा में जाए कब, ये तो बता। यदि ज्ञान का मत है, रूप का मत है, अपने बल का मत है कि हम कोई भी काम 2 सेकंड में चुटकी बजा के कर लेते, अपने बल का मत भैया। यदि अपने ज्ञान का मत है कि हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, ज्ञान का मत। यदि आपको रूप का मत है कि हम तो इतने स्मार्ट, इतने सुंदर दिखते हैं, यदि आपको ऐसे ज्ञान का मत है या रूप का मत है या बल का मत है, तो तारण स्वामी कहते हैं मदिरा का संबंध चा मान से मदिरा का संबंध है। यदि आपके अंदर में मान कसा भड़क रही है तो आप तो मदिरा पान कर रहे हो, आप तो बेहोश हो। मदिरा क्या करती है? बेहोश करती। ऐसे ही आपको या हमें इन 8 मदों में से कोई सा भी मद है तो हम होश में कहाँ हैं? यदि मदरा मदहोश करती कि नहीं करती? और यदि आपको या हमें 8 मदों का पोषण कर रहा है, ज्ञान मद, बल मद, यदि इन मदों में हमारी उपयोग लगा हुआ है तो हमारा उपयोग मदरा पान कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम बेहोश हैं कि नहीं? जैसे मदरा पीने वाला नाली में पड़ा रहे या मदरा पीने वाला क्या पड़ा रहे, रोड के किनारे पड़ा रहे, तो मदरा पीने वाला जैसा रोड के किनारे पड़ा रहता, नालियों में पड़ा रहता, वैसे ही मेरा जीव, वैसे ही मेरा ये जीव ये मान की कसाई पी के, मान कसाई की मदरा पी के मेरा जीव भी अनंत 4 गति 84 की चक्कर में पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ? कोई ना कोई से गति में पड़ा है कि नहीं पड़ा? काय के कारण पड़ा? मान कसाई के कारण तो पड़ा है कि थोड़ा सा पढ़ लिया तो मान कसाई आ गई, थोड़ा सा खेलने लगे, अच्छा दिखने लगे तो मान कसाई आ गई, थोड़ा सा पैसा जागा हो गया, धन का मद हो गया तो मान कसाई आ गई, थोड़ा सा अच्छा ज्यादा काम करने लगे तो मान कसाई आ गई। तो कहना ये मान के मद में तो मर गए, मान के नशे में तो भूल गए। अब ये मान कसाय का मद क्या करेगा? आपको जिनेन्द्र भगवान की वाणी स्वीकार नहीं करने देगा, सम्यक दर्शन की अनुभूति प्राप्त नहीं करने देगा। ये मान कसाय रूपी मदरा आपको भेद ज्ञान नहीं करने देगी। ये मान कसाई की मदरा अपने अंदर के परमेश्वर को, अपने परमात्मा का अनुभव नहीं करने देगी। कह रहे ये मान कसाई की मदरा आपको बेहोश करके रखेगी। तो मान कसाय का मतलब है मद्यपान। भैया हम तो दारू नहीं पीते, मत पियो कोई बात नहीं, लेकिन मोही की दारू तो पीते हो, मोहे महामद पियो। भाई शराब नहीं पीते,
शराब पीने वाले तो व्यसनी है। जो मदरा पान करते हैं उनकी नरक गति तो पक्की है। जो बाहर में सबसे व्यसनी है उनकी क्या बोलते हैं, नरक गति तो पक्की है। लेकिन भगवान जी जो मान की मदरा पान कर रहे हैं उनकी भी सदगति तो नहीं पक्की, वो भी तो नरक ही जाएंगे। तारण साहब में लिखा, मैंने तो लिखा नहीं। तारण साहब कहते हैं मधम च महान संपन्न। और भैया मद से मान का संबंध है तो क्या होता है, मद के नशे में जब क्या होता है, ममता राग पूरितम। क्या करता है जी, मान के नशे में, मद के नशे में मान कसाय से मदरा पान का संबंध है। मान कसाय से मदरा पी के जीव क्या करता है, ममता राग पूरितम, ममता भाव से अपने मन के राग की पूर्ति करता है। बच्चों से ममता करो, ममता भाव करके अपना अंदर में जो राग है उस राग की पूर्ति में लगा रहता है। लिखा है ना, कहां से लिखा है, ममता राग पूरितम। मान कसाय की मदरा पीता है और क्या करता है, ममता भाव से क्या करता है, अपने राग की पूर्ति में लगा रहता है दिन रात। ये हमें 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 कहाँ अच्छा लग रहा है, हमारे राग की पूर्ति कहाँ हो रही। देखो देखो, यदि हमें राग की पूर्ति यदि आपको प्रवचन सुनाने से हो रही है तो हम यहाँ बैठ के आपको 1 घंटे तक प्रवचन सुनाते रहे, क्योंकि हमारे राग की पूर्ति हो रही है ना। और जहां हमारी राग की पूर्ति हो रही है वहां हमारा उपयोग ना हो। ऐसे आप खुद विचार कर लो, आपको यदि बच्चों से ममता है तो आपका उपयोग पूरे दिन उनसे अपनी राग की पूर्ति करने में लगा रहे। माँ बाप से राग है तो माँ बाप से, या बच्चों से है तो बच्चों से, धन दौलत परिवार से है तो आपको हमें जिस पदार्थ में ममता है उस पदार्थ की चिंता में उससे अपनी राग की पूर्ति में पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन आत्मा की सुधारने वाली, भेद ज्ञान होने वाला नहीं है। हमारा पूरा समय उस राग की पूर्ति में निकल जाएगा और हम उस राग में ही मरते रहेंगे। तारण स्वामी कह रहा है यदि तुम ममता भाव से राग की पूर्ति में लगे हो तो तुम नशे ही तो कर रहे हो। तुम देसी नहीं पी रहा है, विदेशी नहीं पी रहा है, तो वो क्या बात हुआ, तो मोही की मदरा तो पी रहा है, ममता भाव की मदरा तो पी रहा है। तुम देसी विदेशी नहीं पी रहा है, थर्रा और अंग्रेजी नहीं पी रहा है, तो ये तो पी रहा हो कि नहीं पी रहा है? देखो तारण स्वामी कह रहा है। और देखो क्या करता है, अशुद्धम आलाप वाक्यम। जो कितनी बड़ी बात कह दी, क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक अशुद्ध आलाप, जो काम की बातें नहीं है वो ही वाक्य कहता है, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ वैसा हुआ था, फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा था, आज प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, राष्ट्रपति ने ऐसा कहा, आज युद्ध में ऐसा हो गया, या फिर आज मंदिर में ऐसा हुआ था, 4 लोग मिले तो ऐसी बात हुई थी। दिन भर आपके और हमारे मुँह से अशुद्ध आलाप वाक्यम। हम कौन से वाक्यों को बोलते हैं, कौन सी चर्चा करते हैं? मौन रहना अच्छा लगता है क्या? 2 मिनट मौन रहो, शांत रहो, मंत्र जप कर लो, व्यर्थ में बातें मत करो, ऐसा भाव आता कभी? भैया आज तो भाई शांत रहो, दिन भर हो गए बक बक करते हो, अरे मौन से रहो, कितना बोलोगे? देखो क्या लिखा तारण स्वामी ने, अशुद्ध आलापम वाक्यम। क्या करता है, दिन भर अशुद्ध वाक्यों का आलाप करता रहता है, चपड़ 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 चपड़, कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छी चर्चा नहीं करेगा वस्तु स्वभाव की, आत्म कल्याण की बात नहीं करेगा, काय की चर्चा करता रहेगा, यहाँ की वहाँ की, इधर की उधर की, अशुद्ध आलाप्यम वाक्यम मध्य दोष संगते। देखो देखो, यदि ऐसे अशुद्ध भाव की चर्चा 4 लोगों में बैठे भी कथा करता है तो मध्य दोष संगते, तो तुझे मदरा पान का दोष लग रहा है। अब बताओ भाई, शराब छोड़ी कि नहीं? छोड़ दी कि नहीं छोड़ी है? छोड़ दी कि नहीं छोड़ी? अब तो नहीं, शराब हो नहीं, सब नहीं पी रहे, कैसे कह सकते हम नहीं पी रहे? ये सब कोई ना, जिसका
अब अबे जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो अबे पीछे ही गए। हाँ लेकिन आप कह सकत हो गए भाई जब अपना अपना अशुद्ध उपयोग, जैसे अपन यदि अपनी साधना कर अपन मौन रहने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना उपयोग तत्व चर्चा में लगा रहे हैं, यदि अपन अपना उपयोग सिद्धांतों की चर्चा में लगा रहे हैं, अपन व्यर्थ में अनर्गल चाल लोगों के बीच में बैठ के गुल छल्ले उड़ाने में अपने को आनंद नहीं आता, अपन यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को संयमित कर रहे हैं, तो अपन बच रहे हैं मध्य दोष से, सुरक्षा कर रहे हैं अपनी आत्मा की, कि हमारी आत्मा इन विकर्षाओं में, इस मध्य के दोष में, इस व्यर्थ के आलाप से हमारी आत्मा दुर्गति में ना जाए, कि मान कसाई की मदरा हमारे अंतर में ना चढ़े। हम अभ्यास कर रहे हैं कि हम ममता राग ममता मतलब गहरी ममता से गहरे राग के साथ हम अपनी राग पूर्ति में ना लगे रहें। क्यों? हम इनसे हटके थोड़ा भेद ज्ञान, तत्व निर्णय या वस्तु स्वभाव का चिंतन भी करें। तो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, जब अपन अभ्यास करते हैं तो अपना मद, अपना अनादिकाल का मोह का नशा उतरता है, मान कसाई की मदरा उतरती है। पर यदि अपन अभ्यास नहीं करते तो अपन जैसे धुत हैं अनादिकाल से, वैसे ही नशे में धुत है। अभी तो मध्य की बात करी है, इसके बाद मास की बात कर रहे हैं, वो हम पहले बोल चुके हैं। संधानाम सम्मूर्छन चेन, मतलब अचार बड़ी पापड़, इनको मिला के हम सड़ा के खाते हैं कि नहीं, 4 दिन के, 1 महीने के, 6 महीने के। क्यों? इनमें काय का स्वाद आता है? अच्छा बताओ। 4-6 दिन का अचार, 15 दिन का अचार और 6 महीने का नींबू का पुराना अचार, काय का स्वाद आता है? बोलो, दम नहीं है क्या बोल रहे हैं? इल्ली मर के वो सड़के हो, जो उसमें हजारों करोड़ों इल्लियां हो जाती है, उनको मरने का जो स्वाद आता है वही तो आता है, गलने का स्वाद थोड़ी ना। वो वस्तु तो गल के सड़ गई, काय का स्वाद आता है? पढ़ो सड़कोचार जी, पढ़ोगे तो ऐसी बात निकलेंगी। 6 महीने पुराना अचार, भैया वो क्या कहते हैं, कब डालो? ठंड में डालो और कब खाओ? बारिश में खाओ, ऐसे कुछ है ना। अच्छा, गर्मी में डालो मुरब्बा, मुरब्बा अचार मुरब्बा कोई जितना नहीं, आजकल बंद हो गए जैनों के यहाँ, बहुत लोगों के बंद हो गए। तो अपन लोग इन चीजों को सड़ा के खाने में पढ़ लो सड़क का चार, अपन इन चीजों को सड़ा के खाने में स्वाद मानते हैं, और अपन उसमें वो क्या खा रहे हैं, अपन इल्ली है और वो जीव जंतु खा रहे हैं, और अपन उनमें क्या मान रहे हैं, कितना अच्छा अचार का स्वाद बना। लेकिन अपनी चेत में नहीं चल रही, अपन अपना मोह का नशा ही नहीं उतर रहा, अपन समझ ही नहीं रहे कि भगवान जी इतने सारे जीवों की प्रार्थना करके, एक रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए इतने अरबों खरबों जीवों को मार के, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों को घात करके अपनी रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए मेरा इतने जीवों को मारेगा तो मेरी आत्मा कहाँ जाके रहेगी। हम 1 पैकेट चिप्स खा रहे हैं, 1 पैकेट नमकीन खा रहे हैं, सालों से रखे हुए जो पदार्थ बाजार के खा रहे हैं, कितने महीनों पुराने वाले पड़े हुए हैं, उनमें कितने अनंत जीव नहीं है, और अपन उन्हें बड़े स्वाद से अपन उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो अपन इतने अच्छे से उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, तो अपनी रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपन बाजार का नमकीन खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, है ना। अपन बाहर से बड़ी अच्छी पैकेट बंद चीजें ला रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो महीनों सालों से बंद उनमें अनंत जीव राशि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो गए, और उन्हें लाके बना के अपन अच्छे स्वाद से खा रहे हैं। तो अपन इल्ली कीड़े मकोड़े खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? बड़े स्वाद से खा रहे हैं, बड़े बहुमान से खा रहे हैं। हो जाएगा सम्यक दर्शन इस भाव में, इस भाव में नहीं, आने वाले अनेक भावों में नहीं होगा। पाउस वाले काम में तो खाए वाले डेट देखा है, डेट एक्सपायर तो नहीं है, कोई में कछु ने कहा, और अगर एक्सपायर होगा तो सब कहा होगा। जिनवानी में डेट लिखी मान नहीं रहा, रूप मान रहा है, लेकिन क्या करो यहाँ पे, आजकल आदमी की अज्ञानता है। तो बोल दो, जीव अपना विवेक खो बैठा, वो अपना विचार खो बैठा, वो सदाचार खो बैठा, और वो क्या सोच रहा है
कि भाई इस सदाचार से रहने से क्या होता है। अरे सदाचार रहने से तेरे परिणाम की विशुद्धि होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हम सोचते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार क्यों चलते हैं। हम इतनी मंदिर में बात सुनते हैं, इतनी धर्म की बात सुनते हैं, इतनी धर्म की चर्चा सुनते हैं। भगवान जी सुनो तो, जब अपन अभक्ष पदार्थ खाएंगे तो अपने भाव कैसे हुआ? अशुद्ध हुए बिना रहने वाले नहीं है। क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसे मन की प्रवृत्ति तो होगी। सात्विक भोजन करोगे तो मन पे वो प्रभाव पड़ेगा, और तामसिक भोजन करोगे तो मन पे वैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी बोलोगे वाणी वैसा होगा प्राणी। जैसा पियो पानी वैसा जियो। वो अपन बात की बात। तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ? नहीं देखो, अपने को विचार करना है पहले तो कि वास्तव में हम सम्यक दर्शन को प्रकट करना चाहते भी कि नाटक करते हैं। यहाँ के जनवाणी सुन के अपन आत्म दर्शन की प्राप्ति करना चाहते भी हैं कि सिर्फ नाटक करते हैं कि हमें सम्यक दर्शन का चाहिए, हमें सम्यक दर्शन चाहिए, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। यहाँ के चिल्लाते सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। और सम्यक दर्शन के लिए जो व्यवहार होना चाहिए आपका, जो आपके भाव में विशुद्धि होना चाहिए, जो आपके अंतर में सम्यक दर्शन के लिए उत्साह होना चाहिए, उन कार्यों में अपन सबसे पहले पीछे भागते हैं। अपन सबसे पहले उनसे अपना जी चुराते हैं। तो भगवान आत्मा जब सम्यक दर्शन की यथा योग व्यवहार से अपना जी चुराओगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? अच्छा बताओ, यदि भोजन में पापड़ नहीं खाओगे 6 महीने पुराना तो क्या क्या चला जाएगा? रोटी कड़क करके खा लो ना, लेकिन स्वाद चाहिए। तो आप अपने स्वाद के लिए इतने बेईमान हो, इतने बेईमान हो, इतने बेईमान हो कि आपको अपने स्वाद के सामने अरबों जीवों की हिंसा का कोई बोध। अब जब अपने को होश ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ से आया? तो आसमान में थोड़ा टपकेगा। बताना समय कह रहे हैं संधाना, मतलब भैया आप दूध के पदार्थों के साथ एक दाल खा रहे हो, द्विदल और दूधल तो अनेक अनेक जीवों की हिंसा का दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन भैया हमें कहाँ बोल, हमें तो कुछ भी दे दो, हमारे हाथ में जो आया वो सीधे मुंह में गया। ये भी नहीं पता कि वो है क्या, कहाँ से बना, किसने बनाया, भंगी ने बनाया, मेखल ने बनाया, चमार ने बनाया, काय से बनाया, कौन ने बनाया, कोई विचार नहीं है। यहाँ आया और अंदर न भाव का कोई विचार, न द्रव्य का कोई विचार, न शुद्धि का कोई विचार, कोई विचार है नहीं। इसलिए तो हमारे अंदर पवित्रता नहीं आ रही, हमारे भाव में पवित्रता नहीं आ रही ना। इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे जीवन में खान पान का विवेक ही। अब जब खान पान का विवेक नहीं होगा तो भाव की विशुद्धि कहाँ से ले आओगे? भेद ज्ञान कहाँ से करोगे? भैया हम आत्मा की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, हम आत्मा की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, रोज सुनते हैं आत्मा है, परमात्मा है, शुद्धात्मा है, 3 लोक का नाम है। अरे जिनेंद्र जैसा है, जिनेंद्र जैसा है। भैया हमें अनुभव तो होता ही नहीं है। अरे तुम दूसरे जिनेंद्र को पका के खा जाओ और बिना अनुकंपा के भाव के, तो तुम्हें जिनेंद्र हो रहा है का? तुम जिनेंद्र हो तो क्या वो उन पदार्थों में उत्पन्न हुए जीव जिनेंद्र नहीं है क्या? ये बता। मैं सिद्ध, तू सिद्ध, सर्व सिद्ध, जो मुझ में सो ही निगोर में और सो ही मोक्ष मझा। कि जहां देखो वहां सिद्धों का मेला लगा हुआ है। अब एक सिद्ध आत्मा दूसरी सिद्ध आत्मा को भुना के आलू में खा जाए और कहे कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो भगवान आत्मा मोक्ष कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन होगा कैसे? अभी हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि आपको हमको ये बात समझ में तो आए, हमारे मन में ठेस तो लगे, और हमारे मन में ये ठेस लगे तो हम लोग भावना तो भाव कि हे भगवान, हे पंचपर्णिष्ठी परमात्मा, आपका निरावरणवाद जिन कुल मिला है, और हे भगवान आपने सच्चा आचार विचार दिया है कि कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। हे प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार
हमारा आचार विचार हो, हमारा भोजन हो, हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार हो। इस वीतराग विज्ञान को स्वीकार करने की भावना तो भाव, लेकिन अपन क्या कहते हैं भैया, भावना भी नहीं भावना। एक तो दोष कर रहा है, एक तो अवक्ष अन्याय नीति को ग्रहण कर रहा है, ऊपर से हमें इसी भावना भी नहीं हो रही कि हम इन पदार्थों का अंतर से त्याग करें। एक तो अपराध ऊपर से, एक तो चोरी ऊपर से, तीनों चोरी। अब ये चलता है, अब एक क्या करें, पंचम काल है, सब चलता है, सब खाओ पियो। कि ना खावे पीने के लिए तो मनुष्य भाव मिलोगे। अब यदि हम निगोदिया बन गए तो खावे मिलेगा क्या? नर्क में खावे मिलेगा क्या? हम मक्खी मच्छर बन गए तो हम खावे जाएंगे तो हमें मार देंगे लोग। जो मनुष्य भाव मिला है काय के लिए, खाओ पियो ऐश करो। अब मच्छर भूख लगा तो उनकी भी आओ और तुम वो मार देते मार देंगे। अब भूख लगा तो भूखो। भाई ये बात विचार करने की अपन कल फिर ये चर्चा करेंगे। अब 2-4 दिन ये विषय चलेगा, अच्छी कमर टाइट करके आओ बढ़िया। 2 इंद्रिय कहाँ, 3 इंद्रिय कहाँ, 4 इंद्रिय कहाँ, अच्छे मन को ठेस लगने वाला विषय चलेगा अच्छा तगड़ा। और हम बोलेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे, लाभ लपेट करके नहीं बोलेंगे, सीधी सीधी बात कि भैया यदि कर रहे हो, हम ये नहीं करेंगे आज छोड़ो, लेकिन अंतर में कम से कम इतनी विशुद्धि की भावना तो भाव कि हमारे जीवन में इन दोषों का प्रवेश भी ना हो। बार बार इन गाथाओं को पढ़ के, बार बार इनका चिंतन करके मेरा जीव इन दोषों से मुक्त हो और मेरा जीवन सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर हो। ऐसी पंच परमेष्टि भावना तो भाव, क्योंकि भाव की विशुद्धि होगी तब तुम दोष छोड़ोगे। भाई भाव की विशुद्धि नहीं होगी तो दोष छूटने वाले नहीं। भैया कल अपन फिर अष्टमूल गुणों की गाथा आगे बढ़ाएंगे। मध्य दोष की चर्चा अपन ने करी, कल मांस की होगी, परसों मधु की होगी, शहद की। 3 दिन 3 चर्चा होंगी, बस इतना ही विषय है। 3 दिन में अपना ये विषय हो जाएगा। लेकिन अपन जिन आज्ञा में रहें, जिन आज्ञा अनुसार हमारा आचार विचार हो, जिन आज्ञा अनुसार हमारा आहार पान हो और हम अशुद्ध भाव से छूट के भगवान की आज्ञा अनुसार ऐसी विशुद्ध भावनाओं को, ऐसी पवित्र भावनाओं ग्रहण करें जिन भावनाओं में सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। ऐसे ही मेरी मंगल भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तक आचार्य महाराज की जय पुस्तु नबियों से गुरु से गुपत्र ज्ञान सहका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म ज्योत जिनवई हर खटो भैनाश भव जो ममल ज्ञान प्रभु एक गुरु को धर्म को साथी को बारंबार